students, let's discuss an essay by Aruna Roy, Tune into the Voice of the Deprived. Aruna Roy is a renowned Indian social and political activist. She started working among poor villagers in Rajasthan in an attempt to empower them. Understand? कि उन्होंने राजस्थान में गरीब किसानों के बीच में काम करना शुरू किया, उनको एम्पावर करने के लिए। She founded the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and has been its head. In 2000, she was honored with the Ramon Magsaysay Award. Now, democracy theoretically, what are the key points of this essay? है ना कि democracy theoretically offers every individual an equal voice in deciding our collective future. That is empowerment. But there is always a gap between theory and practice. Democracy, प्रजातंत्र जो है, उसका मतलब है कि हमको हमारा सबका भविष्य कैसा होगा उसको डिसाइड करने के लिए हर एक को एक बराबर हक है अपने विचार देने के लिए। हर व्यक्ति समान रूप से अपने विचार बता सकता है अपने भविष्य का निर्णय करने के लिए। इसी को एम्पावरमेंट कहते हैं। लेकिन थियरी और प्रैक्टिस में हमेशा डिफरेंस रहता है। बात कहने की और होती है और उसको व्यवहार में लाने की और होती है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट बोथ द सैंक्टिटी ऑफ पब्लिक स्पेस and individual freedom coexist with the attempt to curtail it. भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन एक पब्लिक स्पेस जो है उसमें और एक इंडिविजुअल को कितनी फ्रीडम है ना, ये साथ साथ चलता है कैसे इंडिविजुअल फ्रीडम को दबाया जाता है ना। However, the real danger lies in the lack of protest. When there is a deliberate attempt to limit these spaces. The biggest horror of an individual or community is exclusion. सबसे बड़ा जो horror है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संप्रदाय का, ये कि उसको निष्कासित कर देंगे, उसको अलग थलग कर देंगे। There is a marginalization of women. Women को एक marginalize कर देते हैं। दलित्स को, गरीब लोगों का शोषण करते हैं, है ना। गरीब लोगों का शोषण करना, दलित का शोषण करना, वीमेन को एक अलग मार्जिनलाइज कर देना, मतलब कि भी एक अलग है, ये तो वीकर सेक्स है वगैरह वगैरह। द स्पेसिस फॉर डिसेंट ऑफ दिस मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मस्ट बी मेड एंड प्रोटेक्टेड। जबकि क्या करना है, इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, समाज के इन सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? It requires confidence and political maturity to tune into and listen to these deprived voices. तो इसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए, एक राजनीतिक परिपक्वता चाहिए इन शोषित वर्ग के लोगों की आवाज सुनने के लिए और उनका साथ देने के लिए। The challenges we have before us today is to having a system of governance of by and for the people in a practical manner. तो हमारे सामने आज के समय में चैलेंज क्या है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम हो गवर्नेंस का जिसमें जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए प्रैक्टिकल रूप में भी हो। डेमोक्रेसी गिव्स एवरीवन द राइट टू एक्ट। डेमोक्रेसी हर व्यक्ति को हक देती है एक्ट करने के लिए, बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी ऑफ अस आर डिनाइड द राइट टू एक्ट। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम में से बहुत लोगों को ये राइट नहीं मिलता बिकॉज ऑफ कास्ट, क्लास और रिलीजियस एंड जेंडर प्रेजुडिसेस। क्योंकि जाति के आधार पे, श्रेणी के आधार पे, धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे बहुत सारी पूर्व धारणाएं हैं जिनकी वजह से हमें वो हक नहीं मिलता।
Those who can act do not do so. और जिनको मिलता है, जो एक्ट कर सकते हैं, वो करते नहीं. They neither perceive their role nor even think of a social agenda. वो ना तो अपने रोल को समझते हैं, ना ही वो सोशल एजेंडा के बारे में सोचते हैं, है ना. कलेक्टिव एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन करंट सिचुएशन. तो सबको मिल के काम करना चाहिए. कलेक्टिव एक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी करंट सिचुएशन में सुधार लाया जा सकता है. Campaigns have repeatedly demonstrated, लगातार बहुत सारे कैंपेन्स अरेंज होते हैं, द पावर ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ गवर्नेंस. कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि उस गवर्नेंस को चेंज किया जा सके, गवर्नेंस की डायरेक्शन को चेंज किया जा सके. Laws with far-reaching consequences like the Right to Information Act, the Employment Guarantee Act can come about through the involvement of ordinary people in the conception, formulation and implementation of law and policy. कानून बनाए जाते हैं, बनाने पड़े इन कैंपेन्स की वजह से गवर्नमेंट को, है ना. कई कानून बने जिनके बहुत दूरगामी परिणाम रहे, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई जिसको बोलते हो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की रोजगार देने की गारंटी वाला एक्ट बनाया गया, है ना. जो किस वजह से बन पाई ये एक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस कंसेप्ट में, इस कंसेप्शन में इन्वॉल्वमेंट रही, तो वो एक्ट बने, फिर वो लॉ और पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट हुए. ठीक है. देन so this is the thing. Then empowerment is not in the disappearance of problems but in the strength and ability to deal with them. Empowerment का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो गई. सशक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी समस्याएं खत्म हो गई. सशक्त होने का मतलब है आप में कितनी ताकत है, कितनी योग्यता है उन समस्याओं को डील करने की. एम्पावरमेंट का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेंथ और वो एबिलिटी उन प्रॉब्लम्स को डील करने की होने में है. After reaching the end of the campaign, after achieving something, we realize that the problems of the future lie in the seeds of that achievement. उस कैंपेन के एंड में पहुंचने के बाद, कुछ पाने के बाद हम क्या महसूस करते हैं कि फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस अचीवमेंट के सीड्स में, उस अचीवमेंट की जड़ में. Aruna Roy concludes the essay saying that empowerment is the recognition of our collective political responsibility. Empowerment का मतलब है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि हम सबकी इकट्ठी जो है, हम सबकी जो कलेक्टिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको रिकॉग्नाइज करें. एम्पावरमेंट तभी होगी जब हम हमारी कलेक्टिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचाने, समझे. वी नीड टू यूज द पावर वी हैव विद इंटेलिजेंस एंड करेज. हमें जरूरत है कि हम उस पावर को इंटेलिजेंस से, करेज से इस्तेमाल करें. So these were the few key points of this essay. Again, let's see. Aruna Roy was a prominent political and social activist in India. She is the founder of Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, an organization devoted to empowerment of वर्कर्स एंड पीजेंट्स. तो ये मजदूर किसान संगठन की फाउंडर रही हैं अरुणा रॉय, और इन्होंने अपनी लाइफ किधर डिवोट की,
वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए, पीजेंट्स को एम्पावर करने के लिए, एंड इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, की लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं उनको उनका उनका पता करने के लिए, उनकी एक पूरी जानकारी के लिए, उनका ये समय समय पर जागरूक करने के लिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितना फुलफिल कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं. In her thought-provoking speech, this is actually the speech of Aruna Roy. She states that even though our democratic system offers everyone equal rights to shape their own future, regardless of caste, color, and race, religion, in reality there is a gap between theory and practice. है ना, कि डेमोक्रेसी सबको इक्वल राइट्स दे रही है, लेकिन फिर भी कहने में और प्रैक्टिस में लाने में बहुत फर्क होता है. She opines that even after so many years of independence, people fail to realize the development of our country. Development of our country is not possible until all the deprived sections of the society become a part of mainstream. है ना, सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो डिप्राइव्ड सेक्शन जो सोसाइटी का है उनको इक्वल राइट्स ना मिले और वो उस मेन स्ट्रीम का पार्ट ना बने. She further says that democracy provides the right to act to all citizens, but it is unfortunate that many sections of the society are deprived of this act. है ना, कि भी सभी को इक्वल राइट्स मिले, डेमोक्रेसी का मतलब ये है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये राइट नहीं मिलता उनकी कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर बाइस की वजह से. और अनफॉर्चुनेटली दोज हु कैन एक्ट, है ना, अनफॉर्चुनेटली दोज हु कैन एक्ट दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट. है ना, unfortunately those who can act are neither perceptive nor care for the social causes. So she stresses on the importance of collective action. तो वो importance किस बात को दे रही हैं कि भी collective action होना चाहिए, like campaigns, dharnas to bring about the change in the current situation. She further adds that even our existing laws can be made more effective with the involvement of common masses in different stages of conception, formulation. है ना? While concluding the essay, she states that democracy is not confined only to the casting of votes and of being critical of political issues, which is needed is real empowerment. Real empowerment होनी चाहिए, which lies in the realization of collective political responsibility. So she states that democracy theoretically offers every individual equal voice in deciding our collective future, but it's a long voice from theory to practice. So, Aruna Roy in fact highlights the urgent need of collective action. है ना, collective action होना चाहिए. Campaigns have repeatedly demonstrated the power of collective participation to change the direction of governance. समय समय पे कैंपेन्स होते हैं कलेक्टिव पावर को दिखाने के लिए. देखो, कलेक्टिव पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है. We need to use the power we have with intelligence and courage. है ना, जरूरत है कि हमारे पास जो पावर है उसको हम इंटेलिजेंस से, करेज से यूज करें. Only then the things could turn in positive direction, bringing desired results. Thank you. I hope you understand what Aruna Roy wants to say here in her speech. Thank you.